नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की जो क्लास है ये मार्च महीने की दूसरी क्लास है। ये मार्च महीने का पार्ट 2 है। तो ये ध्यान रखना कि ये पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 1 मैं पहले ही करवा चुका हूं, 5-7 दिन पहले करवाया था। बीच में सेकंड ग्रेड के ही रिवीजन के हिसाब से अपने थोड़ी सी क्या है, ये करंट की क्लास नहीं आ पाई थी। तो ये कौन सा है आपका? ये है आपके पार्ट 2। तो पार्ट फर्स्ट जिसने नहीं देखा है वो देख लेना। पूरा ही निचोड़ आप लोगों के लिए निकाल कर लेके आता हूं मैं, और बेस्ट नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, ताकि आप लोगों के पास में मतलब पर्याप्त नोट्स भी बने। ठीक है ना? फरवरी की करवा दी, जनवरी की करवा दी, और 2022 का तो पूरा ही करंट अफेयर्स करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये मार्च का हो गया। और यदि आप लोग कहेंगे कि सर पहले करंट ही करवा दो, तो फिर मुझे क्या है, 2-4 क्लासें और देके और अपन जो है अप्रैल, मई और जून को भी निबेड़ देंगे। ठीक है, तो आप लोग चाहोगे तो, क्योंकि दिखती बात है कि ये क्लास आएगी तो दूसरी कोई ना कोई क्लास मेरी ब्रेक होगी, यानी कि रिवीजन वाली क्लास ब्रेक होगी, या आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर है। अब ये क्लासें है ना, ये मार्च वाली या करंट अफेयर्स वाली, अब हाल ही में जो आपके आरएस की वैकेंसी आई उसमें भी काम की है, आपके जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी काम की है, आपकी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी काम की है, आपकी सेकंड ग्रेड में भी काम की है। यानी कि करंट अफेयर्स लगभग राजस्थान का सब में पूछा जा रहा है, और सबके अंदर देर सवेर चाहे अभी देखो या बाद में आप लोगों को ये क्लासेस तो लेनी ही है। और इनका कोई रुपया टका लगना नहीं है, आपको सिर्फ बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर मैं करवा देता हूं, वो देखनी है, और उसमें से जो जो काम की चीजें है वो नोट डाउन कर लेनी है, याद कर लेनी है हाथों हाथ। ठीक है, तो चलिए पहली स्लाइड पे चलते हैं अपन। सबसे पहली स्लाइड आप लोगों के सामने ये रही। अच्छा, ये दूसरा पार्ट है, फिर से बता दूं, मार्च का आधा मैं करवा चुका हूं। ठीक है ना? चलिए सबसे पहले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने किसे हाल ही में राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया? अब ये जो है ना, ये नाम कांग्रेस में भी है और भाजपा में भी है। यहां पे जो ये नाम है ये सीपी जोशी। यदि मैंने इसीलिए इसको पूरा लिखा है ताकि विद्यार्थियों का ध्यान जाए। ठीक है, अब ये सीपी जोशी, ये भी शॉर्ट में क्या हो जाता है, सीपी जोशी। अब सीपी जोशी, आप विधानसभा अध्यक्ष साहब की तरफ मत चले जाना कि सीपी जोशी साहब विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान के, वो है, वो अलग है, ये अलग है। ये चंद्र प्रकाश जोशी जी जो है, सीपी जोशी, ये चित्तौड़गढ़ से लोकसभा के सांसद है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ से लोकसभा सांसद है, विधायक नहीं है, लोकसभा के सांसद है। तो इनको हाल ही में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सबसे पहली चीज निकल के आ गई। अब मैंने इतनी आपको सीपी जोशी किया है, मान लीजिए ये प्रश्न आया तो गलत तो नहीं करोगे, ये तो पक्की बात है कि आप लोग गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जयपुर के चौक में, ये तो मैंने रीट के समय 2022 के अंदर करवाया, तब भी करवाया था ये प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा अब अलग है। जयपुर के चौक में बन रहे राजस्थान के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम 30 मार्च 2023 को अनिल अग्रवाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा गया। ये जो क्रिकेट स्टेडियम है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा होगा। ठीक है, क्या ध्यान रखोगे, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, और विश्व का पहला भी अपने भारत के अंदर ही है, और विश्व का तीसरा भी हो जाएगा। दूसरा जो है वो दूसरे देश में, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न वाला है। तो ये जो क्रिकेट स्टेडियम है, इसकी दर्शक दीर्घा की जो क्षमता है, दर्शक जो बैठ पाते हैं, वो 75,000 की है। ठीक है, 75,000 दर्शक इसमें बैठ पाएंगे। तो दर्शकों की क्षमता के आधार पे ये तीसरा है। पहला कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो आईपीएल फाइनल में पानी पानी करायो है, वे कुर्सियां रवे, स्पंज कार्ड और मतलब पोता लगाना पड़िया। मतलब इतने बड़े स्टेडियम में बहुत सारे मतलब वो मेमेज बने, ट्रोल हुआ बहुत ज्यादा कि इतना बड़ा स्टेडियम, और उसके अंदर बारिश ने मतलब सारी जो है पोल खोल दी। तो ये पहला, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, मोटेरा वाला जो है वो पहला है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसका नाम है, उसके अंदर 1,32,000 की कैपेसिटी है। 1,32,000 मिनट बैठ सके मैं। ठीक है, और बैठा भी, चेन्नई ने जीत देखने आया, और मतलब रिजर्व डे पे आईपीएल का फाइनल हुआ था फिर। ठीक है, मैंने भी देखा था, पहले दिन भी जगा था रात को, लेकिन हुआ ही नहीं, फिर अगले दिन हुआ। 75,000 की इसकी कैपेसिटी है, मेलबर्न वाले की 1,00,000 की कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये तीसरा सबसे बड़ा है। अब नाम क्या रख दिया है? अनिल अग्रवाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। इसका निर्माण आरसीए वेदांता समूह के सहयोग से कर रहा है। वेदांता समूह आरसीए को फंडिंग कर रहा है, मतलब सहायता कर रहा है, उसके माध्यम से जो है
इसका निर्माण हो रहा है। अब आरसीए का नाम आया है तो आरसीए के अध्यक्ष भी ध्यान रखना, आरसीए के अध्यक्ष बड़े वैभवशाली हैं। ठीक है, आरसीए के अध्यक्ष बड़े वैभवशाली है जो जादूगर के मतलब संपर्क में है, यानी कि अशोक गहलोत जी के पुत्र है वैभव गहलोत। वैभव गहलोत इतो तो मन ध्यान है कि न तो अशोक जी मेरी क्लास देखे और न वैभव जी देखे, तो मैं कि कह भी दूं ना जादूगर या जादूगरी, तो अपारी बात अशोक जी तक पहुंचे कौन। अब बात तो मतलब पक्की गारंटी है, ये बात रही तो 100% गारंटी है, तो मैं कह सकूं कि जादूगर जो संपर्क है, ठीक है, संपर्क के हैं वैभव जी, ठीक है, तो वैभवशाली है, बड़े आरसीए के अध्यक्ष वैभवशाली। इसकी दर्शक क्षमता चलो मैंने आपको लिखवाई दी, तो ये ध्यान रखना 30 मार्च 2023 को अनिल अग्रवाल नाम रखा है। ठीक है, अनिल अग्रवाल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, याद रह जाइए, इतो याद करा दियो, मतलब दोनों इफेक्ट आपको मतलब याद करवा दिए। अब भी नहीं रहे तो बजे की इलाज नहीं है। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हेलो मायडरो अभियान मार्च 2023 में चलाया गया। इस अभियान का संबंध पूछा जा सकता है कि हेलो मायडरो, हम हेलो है ना, वो हेलो आप लोगों को पता ही है, मैंने भी एक वीडियो बनाया था अपने राजवीर सिंह जी, जो राजवीर सर है, उनकी बहुत ज्यादा सक्रियता इसमें रही और मैंने भी सपोर्ट में वीडियो बनाया था, क्योंकि देखो मैं आप देसी आदमी हूं, मैं तो आदि मारवाड़ी यूं भी बोलूं क्लास में। ठीक है, तो हेलो मायडरो वो है अभियान चलाया कि 8वीं अनुसूची में शामिल करो। तो 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कुछ मापदंड या कुछ ऐसे तो होंगे, तो उन चीजों को देखने के लिए एक केंद्रीय समिति बनी थी जिसका नाम था सीताराम महापात्रा समिति, और इन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद ये पाया कि राजस्थानी भाषा को योग्य समझा। ठीक है, क्लास रे बीच में फोन मतलब सीक्वेंस टूट जाता, बाकी कोई नहीं। मेरे जो है फोन एनी टाइम मतलब रात को 2-3 बजे भी देखेंगे ना, साइलेंट करके मैं सोता हूं, लेकिन 2-3 बजे भी देखो तो किसी न किसी की घंटी आ रही है। बाबू जी सबू हाथ जोड़ माफी मांगू, मैं फोन कौन उठा सकूं, क्योंकि फोन उठा डूगो ना तो एक क्लासा नहीं आवे, कंटेंट तैयार नहीं करी जाए। सबको मतलब सबकी आशाएं होती है, सबकी एक्सपेक्टेशन है कि सब एक बार बात कर ले। एक बार आप यदि मेरी जगह होते तब आप समझते, कोई मतलब कोई सेलिब्रिटी वाला या कोई ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है ना, कोई घमंड वगैरह कोई नहीं, बहुत साधारण इंसान हूं, लेकिन मेहनत कश हूं, मेहनत पूरे दिन करता हूं। ठीक है, उस चक्कर में यदि मैं फोन एक मिनट भी सभी से बात करूंगा, निश्चित तौर पे क्लासें नहीं आ सकती। इतने मतलब मैं कह रहा हूं रात को 2 या 3 बजे भी देखेंगे तो किसी न किसी का फोन आ रहा हो। यह सौभाग्य है मेरा कि लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग मेरी मजबूरी समझा करें। ऐसा कुछ हो आप लोगों के पास, बाय द वे नंबर आ गए किसी के पास में, तो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दे, यदि मैं देख लूंगा तो मैं जवाब दे दूंगा आपको। ठीक है, बाकी किन्ने कोई टेस्ट सीरीज नहीं चले सर, मेरे पैसे कट के टेस्ट सीरीज नहीं चल रही, तो ऐप के अंदर ही टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप का सीधा बटन दिया है, वहां पे मैसेज करो, सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा 12 घंटे के अंदर ही। ठीक है, लेकिन वहां पे भी व्हाट्सएप कॉल के प्रयास नहीं करने, अनावश्यक चीज नहीं, सिर्फ टेस्ट सीरीज के तकनीकी इशू वो देखते हैं। तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट किया करें, आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं हम, हैं माई बाप अन्नदाता, थोड़ा कोऑपरेट कर दिया करो। है ठीक, देखो सीताराम महापात्रा समिति ने ये पाया कि राजस्थानी भाषा इसके योग्य है, तो ये भी पूछ ले कि सीताराम महापात्रा समिति का संबंध किससे है, तो राजस्थानी भाषा की जांच की थी इन्होंने और ये पाया कि ये सही है। यदि बात करें कि अपन 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं हैं, टोटल 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, कितनी 22 भाषाओं का उल्लेख है, और ये भारत के संविधान के भाग 17 में है। किसमें, भाग 17 के अंदर 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 तक है भाषाएं, जिसके अंदर यदि बाद में लास्ट में देखोगे ना, लास्ट में 4 भाषाएं जुड़ी है, ये सारी की सारी भाषाएं हैं, और लास्ट में जुड़ी है बूढ़ी डोगरी को मेथी थाली में देनी है। ठीक है, ये मैंने ट्रिक बताई थी जब मैंने पढ़ाया था इनको, अनुसूचियों को और पढ़ाया था तब, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और ये संथाली, ये संथाली कर देना, संथाली। ठीक है, बूढ़ी डोगरी को मेथी थाली में देनी है। ठीक है, इस तरीके से ये लास्ट में 2003 के अंदर संशोधन आया था, तब इसको जोड़ा गया था। तो ये 22 भाषाओं का उल्लेख है, और अपन जो मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मायड भाषा है और राजस्थानी भाषा है, इन मायडरो हेलो शाम लो। ठीक है, तो ये क्या है, हेलो मायडरो। ठीक, आई बात समझ में, बेटा आगे रुको या नहीं बेटा, चलो क्या है मैं बताता हूं, रुकने का क्यों कहा, रुको जरा सब्र करो, पीछे तो देखो, ये पीछे ये देखना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, टाइम माते पीडीएफ देनी याद नहीं आवे, मन ध्यान है, और थे बाद में मतलब दुआ देनी तो कहीं
कोई एक दो गाल भी दे सके तो ई बढ़िया के आपने स्क्रीनशॉट टाइम माटे ले लियो। मैं मतलब याद रख लूं कि हाँ स्क्रीनशॉट देनो है, ठीक है। याद नहीं आयो तो बात अलग है। बाकी मैं जो है मूवमेंट करता हूं इधर उधर, तो जब मूवमेंट करता हूं तो आप आराम से ले सकते हो उस तरफ का स्क्रीनशॉट। फिर देख के देखो, नहीं लेने वाले के बहाने 1000, लेने वाले के प्रयास 1000, ठीक है। 10 मार्च 2023 को राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 3 योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित हुई, और इसमें से पालनहार योजना के बारे में पूछने का प्रश्न बनने के चांस सबसे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि गोल्ड अवार्ड मिला है। अब देखो गोल्ड वाले को ही तो पूछते हैं भाई, सिल्वर और ब्रॉन्ज वाले को कम ही पूछते हैं, लेकिन गोल्ड है। अब कोई वैकेंसी आई, उसका नतीजा आया, किसी ने टॉप कर लिया तो टॉपर को सब पूछेंगे, और बाद में मतलब किसी का सिलेक्शन हुआ है, सिर्फ लास्ट में हुआ है तो भी सिलेक्शन उसका भी हुआ है, नौकरी उसको भी मिली है, लेकिन उसको कम पूछते हैं। मैं तो मतलब सभी को एक समान ही मानता हूं, लेकिन उसको कम पूछते हैं। वही चीज है कि यहां भी गोल्ड किसको मिला है, पालनहार योजना को, तो पालनहार योजना को पूछने के चांस ज्यादा है, ठीक है। पालनहार योजना और विशेष ध्यान रखना है, तो पालनहार योजना पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है ना, पालनहार और गोल्ड ऐसे याद रख लेना। तो ये तो मतलब कांटो नहीं निकाल दियो, ठीक है ना। अब पीछे बची 2, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इन दोनों को मिला है सिल्वर अवार्ड। तो यदि वैसे याद रखोगे ना तो एक बढ़िया ट्रिक बताता हूं मैं आपको, पीएम के, ठीक है, पीएम के, पी से पालनहार, एम से मैट्रिक छात्रवृत्ति और के से कन्यादान, ठीक है, यानी याद रख लियो। और पीजी तो याद करनी है, देखो पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा वैल्यू कम होती है, तो पीजी करनी है। पालनहार योजना जो है उसको गोल्ड स्कॉच अवार्ड, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके अतिरिक्त कोरोना सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना को अवार्ड ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट दिया गया। अवार्ड ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट, कम चांसेस है बनने के, लेकिन फिर भी नजर मार लें तो ठीक है, याद आ जाता है। वहां पे कई बार ऐसी चीजें याद आ जाती है, ठीक है, कि हाँ ये चीज तो वहां उस साइड लिखी हुई थी, लेफ्ट साइड में लिखी थी, ठीक है, तो ये याद आ जाएगी। ये देखो, ये जो है राजस्थान सरकार का ही ऑफिशियल पेज से लिया गया है। ये देखो स्कॉच अवार्ड दिया गया है, ठीक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान। पालनहार योजना को गोल्ड, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को सिल्वर तथा मुख्यमंत्री कन्यादान को सिल्वर। विभाग अपने नवाचारों के लिए स्कॉच अवार्ड टीम द्वारा प्रदान किया गया डिजिटल सर्टिफिकेट एवं साइटेशन, ठीक कि नहीं आई है जी को मैं बताई। अब मतलब क्या है, ऑथेंटिकेशन है कि हाँ गुरु जी बता रहे हैं वो सही है। भाई आज के टाइम में जो है जीवित है तो जीवित रहने का प्रमाण देना पड़ता है। ये ऐसे ही कहने के लिए नहीं है। पूछना जो पेंशन उठाते हैं उन पेंशन उठाने वालों को जीवित रहने का प्रमाण देना पड़ता है। और मैं भी यही मानता हूं, यदि जीवित हो तो जीवित रहने का प्रमाण दो, वो अपने लिए कि कुछ ना कुछ करते रहो, ठीक है। तो दुनिया में वजूद आपका रहेगा कि हाँ भैया वही जीवे है। नहीं तो 2-4 दिन थे मतलब कि सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रिया तो लोग जो है सत सत नमन करता टाइम नहीं लगा है, ठीक है। आजकल यूं ही है। तो जीवित हो तो जीवित रहने का प्रमाण दो। ये प्रमाण दिया है कि ये सत्य है कथन। लो स्क्रीनशॉट ले लियो। चलें आगे नेक्स्ट। चलिए, सोच रहा हूं कि आपको आनंद आ रहा होगा और आनंद आनंद में याद हो जाएगा। मतलब प्ले वे मेथड से ही चलना चाहिए, ऐसे ही चीजें याद होती है। टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं है। टेंशन लोगे तो 2-4 बातें और भूलोगे, याद होती होगी तो भी। राजस्थान देवस्थान विभाग द्वारा नंदन कानन योजना की शुरुआत की गई। बहुत बढ़िया योजना। नंदन कानन योजना क्या है? मंदिरों के अंदर नंदन कानन बनाने। मंदिरों के अंदर कैसे? 4 दीवारी खींचो और 4 दीवारी के अंदर लगाओ पेड़ और उनकी देखभाल करो। यह है इन शॉर्ट साधारण भाषा के अंदर। अब व्यवस्थित देखें तो इसके अंतर्गत मंदिरों की 4 दीवारी बनाकर पीपल, आंवले और कल्प वृक्ष के पेड़ लगाकर, क्या पता पूछ ले वृक्षों के नाम भी, तो ध्यान रखना पीपल, आंवला और कल्प वृक्ष, इनके पेड़ लगाकर नंदन कानन के रूप में संरक्षित और विकसित किया जाएगा। यह है आपके नंदन कानन योजना। पूछते हैं कई बार कि इस योजना का संबंध किससे है, किस विभाग से है, यह भी पूछ लेते हैं। तो देवस्थान विभाग, ठीक है। राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण की शुरुआत 22 मार्च 2023 को की गई। अब देखो, ठहरो, रुको जरा, सब्र करो। दूसरा चरण है, यानी कि पहला चरण भी हुआ पहले। तो पहला चरण कब हुआ? 2019 में। पहला चरण कब था इस योजना का? आजकल कई एग्जामिनर है ना सिर्फ हिराते हैं
दूसरा चरण है तो भी पहला भी पूछ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, आजकल किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। इस चीज की गारंटी है कि जीजीडी के प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री क्लासेस मिलेगी, इसके अलावा दुनिया में कोई गारंटी नहीं बची है। पहला चरण जो है वो आपके ये हुआ है अगस्त में ही था, 2019 के अंदर ये शुरुआत हुई, और यहाँ पे अब दूसरे चरण की शुरुआत हुई है 22 मार्च 2023। जैसा कि इसका नाम है जल संचय, तो इसका काम भी वही है, जो प्राकृतिक मतलब जो भी जल से संबंधित स्रोत है उनका संरक्षण करना और जल को संग्रहण करना, इससे संबंधित कार्य। अब देखो और फैक्ट, इसके तहत राज्य के सभी जिलों में, यानी मैंने यहाँ पे 33 नहीं लिखा है, यानी कि 33 है, ठीक है, सभी जिलों के अंदर 349 समितियों के 4600 गांवों में 2600 करोड़ की राशि के से जल संरक्षण और संग्रहण के 2 लाख कार्य करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, इस दूसरे चरण के अंतर्गत याद रह जाए आंकड़े, ये कोई बात नहीं है, ये नहीं भी रहे तो भी बहुत मतलब रेयर चांस है कि यहां बहुत अंदर जाके सवाल पूछे, लेकिन ये डेट जरूर याद रखनी है और दूसरा चरण शुरू किया है इसका, ये जरूर याद रखना है, याद रह जाए नहीं, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये ये 22 मार्च 2023, देखो ये वापस वही है, ऑथेंटिकेशन के जो बताया वो सत्य है, सत्य के सिवा कुछ नहीं है। 22 मार्च 2023, 22 मार्च 2023, ठीक है। राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण का प्रारंभ। विभाग के यूट्यूब चैनल, विभाग रा भी यूट्यूब चैनल है, बस हमारी क्लास कौन देखे, क्या विभाग री नहीं देखे, आजकल तो टीचर ही देखे, विभाग री नहीं देखे। विभाग के यूट्यूब चैनल, विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स की लॉन्चिंग, ठीक है, ये की गई है। जल ग्रहण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और परियोजना स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, 33 जिलों की 349 पंचायत समितियों से लिखा है, हाँ सही है। 2600 करोड़ रुपए की राशि से 4600 गांवों में जल संग्रहण एवं संरक्षण के 2 लाख कार्य होंगे। यही चीज यहाँ पे ऑफिशियल लेटर पे आपको बता दी। ठीक है, प्रकृति से जितना जल अपने उपयोग के लिए ले उतना ही अपने जल संरक्षण कार्यों से वापस भी लौटाए, ये इनका मतलब थीम है, उद्देश्य है, ये कह सकते हो। जैसा इसका नाम है जल संचय योजना, तो जल संचय से संबंधित है। अब आप लोगों को मुझे पता है एक चीज की आवश्यकता महसूस हो रही है, उसे कहते हैं स्क्रीनशॉट, ले लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बिल्कुल आप लोग भी जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे ही आप लोगों को भी इजी वे में पढ़ना चाहिए। देखो टेंशन मेरे भी गणीय है, आप रे गणीय तो मेरे ही गणीय है, बाकी पढ़ने और पढ़ाने के टाइम में टेंशन फ्री रहो, बाकी देखी जाए बाद में, ठीक है नहीं। तो आप लोगों को भी टेंशन फ्री होकर पढ़ा करो, जितना पढ़ोगे उतना याद होगा। टेंशन लेने से भी कोई अपने किला फतेह होने वाला नहीं है, ठीक है ना। RSRDC द्वारा सीकर में महाराज शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना की गई। अब ये प्रश्न बनेगा कैसे, ये बनेगा कि कहां की गई। ठीक है, ये कहां क्या बनेगा प्रश्न कि कहां की गई। महाराज शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना कहां की गई, तब आपको ध्यान रखना है कहां की गई है, सीकर के अंदर की गई है। क्या याद रखोगे, सीकर के अंदर। उद्देश्य क्या है, राजस्थान के युवाओं को सेना भर्ती से संबंधित, सैन्य भर्ती से संबंधित तैयारी और आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये इनसे संबंधित ही है। देखो सीकर में महाराज शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना, ठीक है, अकादमी की शुरुआत। ये चलो मैं आपको दूंगा, ये जब स्लाइड शेयर करूंगा तब पढ़ लेना। ये है ऑथेंटिकेशन, ठीक है, इस पे मोहर लग गई कि ये बात सत्य है। भरतपुर जिले के सोन गांव, ये अच्छी तरीके से याद रखना, ये प्रश्न बनने की संभावना बहुत है। भरतपुर जिले के सोन गांव की सरपंच आशा कुमारी लोधा को अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा द्वारा अंतरराष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। इसके लगा देना मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे दृष्टि में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा दिया गया अंतरराष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार दिया गया, 2023 से सम्मानित किया इन्हें। किस लिए किया, इन्होंने बालिकाओं के पढ़ने और महिला सशक्तिकरण से संबंधित बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। नाम याद रखना, कहां की है वो याद रखना। आजकल ये महिला सरपंच से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। नीरू यादव से भी प्रश्न पूछा था, जो मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में आपको बताया भी है, हॉकी वाली सरपंच। ठीक है, इसके अलावा मैंने अभी अपने जीजीडी अपडेट्स नाम से एक मुहिम शुरू की है, उसको भी देखना आप, मैं हर रोज जो है आपको प्रोवाइड करवाता हूं। ठीक है ना, एक एक प्रश्न और उसकी डिटेल और बहुत बढ़िया ग्राफिक्स के साथ में सेट करके, तो वो क्या है इफेक्टिव रहती है, वो सीधी याद हो जाती है। तो ऐसे 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 तो अपन छोटे मोटे बहुत सारे प्रयास करते हैं विद्यार्थियों के लिए।
अब ये देख लो, ये प्रयास आप लोग समझते हो ना कि सर हमने आपकी बुक ली, हमने आपकी टेस्ट सीरीज ली, तो वो उसका फायदा आपको पूरा मिला है, ठीक है, आपने लिए ना तो उसका 10 गुना फायदा मिला है। उसके अलावा यदि हमें उसमें प्रॉफिट हुआ है तो हम ऐसे एफर्ट में लगाते हैं कि अब कैसे विद्यार्थियों तक और सुविधा पहुंचाई जाए, तो ऐसी मुहिम चलाते हैं। अब इन सब चीजों के पीछे मानव संसाधन, मशीनें, तकनीकें बहुत लगती है और बहुत सारे मतलब थे, मतलब बात छोड़ो यूं गणाई, बाकी लीला लहर है, भगवान की मेहरबानी है, जब तक वही जब तक करा, ठीक है नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कामरी बाता चौपाल पर, वह की चौपाल माते कामरी बाता, मैं तो जब तक देखी है चौपाल माते जो है बूढ़िया बैठ और पंचायती ज्यादा करे। पंचायती कड़ी फलानी छोरा सिलेक्शन हुओ नहीं वो, ढिकणी छोरी सिलेक्शन हुओ नहीं वो, बिन हथपण हुओ नहीं वो, बहुत हाल ही कुआरो घूमे, बिन कट करियो नहीं करियो हथपण, बस ये ज्यादातर वो चलती है, ये युवाओं के अंदर जो है और हीन भावना लाती है। लेकिन यहाँ पे ये इससे संबंधित नहीं है। ये कामरी बाता चौपाल पर क्या है, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के तहत ट्विटर स्पेस पर चलाया जा रहा कार्यक्रम है, ठीक है। इस विभाग द्वारा ट्विटर स्पेस पर चलाया गया कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है, इसके तहत राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। अब सरकार यह मानती है कि आम जन है वही चौपाल पे मतलब बैठती है, और चौपाल तक पहुंचाने का मतलब यही है। चौपाल कहां होती है, गांवों में, तो चौपाल पे पहुंचाने का मतलब यही है कि आम जन तक, ठीक है। चौपाल एसी के कमरों में नहीं चलती है, चौपाल चलती है गांव में, कहीं देखो नीम का पेड़ होगा, कहीं वट का वृक्ष होगा, वहां पे चलेगी, उसके नीचे पीपल के पेड़ वगैरह वहां। तो यानी कि चौपाल तक पहुंचाना है, यानी आम जन तक बातों को पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है, जन कल्याणकारी सूचनाओं के बारे, योजनाओं की जानकारी पहुंचानी है। तो ये इसका नाम है कामरी बाता चौपाल पर। प्रश्न कैसे आ सकता है, कामरी बाता चौपाल पर है निम्न में से, भाई राज्यपाल द्वारा लिखी गई पुस्तक, राज्य सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम, इस तरीके से आ सकता है। फिर यह आ सकता है इस विभाग द्वारा चलाया गया कार्यक्रम, जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी बाबत, ऐसे प्रश्न इस तरीके से बनते हैं। तो प्रश्न कैसे बन सकते हैं वो भी साथ साथ में लेकर चले। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के जयपुर में 5 वाइल्ड लाइफ सफारी, और राजस्थान बन गया मतलब जयपुर बन गया राजस्थान का पहला ऐसा जिला जिसके अंदर 5 वाइल्ड लाइफ सफारी जो है अब संचालित होगी, जिसमें से 2 तो हो गई आपके लेपर्ड सफारी। लेपर्ड कौन कौन सी, एक तो झालाना और एक आमागढ़, ठीक है, लेपर्ड सफारी हो गई। एक लॉयन सफारी हो गई, बताओ लॉयन सफारी कौन सी वाली है। एक एलिफेंट सफारी हो गई, ठीक है, आमेर में वहां करवाई जाती है। और एक अब जो शुरू होगी, अब हाल ही में नाहरगढ़ के निकट एक्सोटिक पार्क के अंदर टाइगर सफारी की शुरुआत होगी। और इसको मिलाकर देखो 2 और 2 4, और इसको मिला के हो जाएगी अपने कितनी, 5। तो 5 वाइल्ड लाइफ सफारी वाला एकमात्र जिला अभी जयपुर होगा, ठीक है। बोलो जय। चलो आगे, देखो ये पैंथर लेपर्ड कह सकते हो आप, हमारे यहाँ भी है, जवाई के यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन वहां बताते हैं कि 70 से भी ज्यादा है उस एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी 2023 पुरस्कार घोषित हुए हैं। घोषणा कब हुई है, 29 मार्च 2023 को। एक आप लोगों को सवाल और देता हूं मैं, 29 मार्च को कौन सा दिवस है, 29 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताओ देखें। नेक्स्ट देखो आगे अगला फैक्ट, इसमें देखो कौन कौन से अवार्ड दिए गए। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें ये दिया है मधु आचार्य आशावादी को, इनकी पुस्तक के लिए। इस पुस्तक का नाम याद रखना, पीड़ आड़ी पाड़ बांध, ठीक है, पीड़ आड़ी पाड़ बांध, पीड़ आड़ी पाड़ बांध, ठीक है। ये मारवाड़ी में, अब मारवाड़ी में पढ़ाने का आप मतलब समझ में आ रहा है आपको। अब देखना रीट वाले प्रश्न पत्र, राजस्थानी भाषा में सवाल पूछे गए, यदि आप ध्यान से, कई जने कहते हैं गुरुजी थे बीच में मारवाड़ी बोल दो, मन तो समझ ही नहीं आ, वो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन मारवाड़ी बोल दो समझ नहीं आवे, नहीं समझ नहीं पड़ी, नहीं समझ आवे तो प्रश्न खोटो हुई। तो इसलिए हम जो बोल रहे हैं उनको नहीं समझ आते, समझने का प्रयास करो कि यदि इसी भाषा में प्रश्न आ गया तो बकरी डिब्बे में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये शिवचंद्र भरतिया पुरस्कार कमल रंगा को दिया गया। गणेशी लाल उस्ताद पुरस्कार ओम नागर को दिया गया। देखो कैसे याद रखोगे, गणेश जी के फादर कौन है, पिताजी कौन है, महादेव जी। महादेव जी के लिए ओम शब्द प्रयोग में लिया जाता है, तो ओम नागर, एक तो ये याद हो गया, ठीक है। शिवचंद्र भरतिया पुरस्कार, तो देखो ये बिंदी से याद रख लेना, रंगा, ठीक है।
मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार डॉक्टर जितेंद्र सोनी को दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, ऊपर वाला सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, ये सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया है मधु आचार्य आशावादी। ठीक है, और आपको भी आशावादी रहते हुए याद कर लेना है। दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में राजस्थान के सांबर की गायत्री देवी यादव को जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित किया गया। ये रही आपके गायत्री देवी यादव। ठीक है, जल योद्धा सम्मान, देखो जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित किया गया है। और इनको क्यों सम्मानित किया गया है, इन्होंने फॉर्म पॉन्ड, एक शब्द याद रखना, फॉर्म पॉन्ड, इसके लिए स्वयं सहायता समूह बनाकर बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी। ठीक है, इसलिए इनको ये जल योद्धा सम्मान, और देखो द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया, अपने राष्ट्रपति द्वारा ये सम्मानित हुए हैं। तो एक तो ये, और एक आपको पीछे सरपंच बताई, वो दोनों याद रखना है। ठीक है, एक गायत्री देवी यादव स्वच्छ सुजल के तहत ये दिया गया है जल योद्धा सम्मान। ठीक है, चलिए, अच्छा शायद मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया आपको, फिर से पीछे वाली स्लाइड लानी पड़ेगी। ले स्क्रीनशॉट कि तो ध्यान रखना पड़े, घर का टावर ध्यान रखो, नहीं जो ध्यान रखना पड़े है। और ए सब टावर नहीं है, ए तो टावर माँ बाप है, आधा पढ़े दिखो तो सारा ही। ठीक है, मेरे से तो कई जने बड़े बड़े हैं, मतलब मेरे से 80% बड़े ही है जो पढ़ रहे हैं। लेकिन ये तो देखो सौभाग्य की बातें हैं, लेकिन ध्यान कितना रखना पड़ता है। अरे यार स्क्रीनशॉट, अब दिमाग में एक थ्योरी और फिट करके आनी पड़ती है कि स्क्रीनशॉट लेने का समय भी देना है। नहीं 10 मुंह 2 कमेंट तो स्क्रीनशॉट आ जाए, गुरुजी थे स्क्रीनशॉट ही नहीं लेने दो, पूरी क्लास माते पानी फिर जाए स्क्रीनशॉट नहीं लेने चक्कर में। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ में गोरा बादल, देखो रतन सिंह से संबंधित है, पद्मिनी और ये सब। अब मेरे को हिस्ट्री से की बातें तो बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कई बार बताई। गोरा बादल स्टेडियम के विकास कार्यों का शिलान्यास 3 मार्च 2023 को किया गया, याद रखे जी, रखनो ही पड़े। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के अंदर 10 से 12 मार्च 2023 को शेखावाटी उत्सव का आयोजन हुआ। शेखावाटी उत्सव देखो चूरू, सीकर, झुंझुनू शेखावाटी के अंदर आते ही है। ये हुआ है सीकर के लक्ष्मणगढ़ में। ठीक है, और ये है इस पे मोहर ऑथेंटिकेशन, ये देखो 10 से 12 मार्च 2023 लक्ष्मणगढ़। ठीक है, नेक्स्ट, जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल, उज्जैन के महाकाल, ठीक है ना, उज्जैन के महाकालेश्वर की आरती तो बहुत प्रसिद्ध है, भस्म आरती वगैरह वो। तो इनके कॉरिडोर के रूप में गोविंद देव जी मंदिर को विकसित किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ का खर्च होगा और घोषणा हुई है 27 मार्च 2023 को। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इसमें सदस्य संख्या याद रखना, हालांकि मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, एक सारे ही आयोग जितने भी ये ऐसे बने हैं उनकी सदस्य संख्या सबकी एक साथ दे दूंगा मैं, ताकि आप लोगों को भटकना नहीं पड़े। ठीक है, ये जिम्मेदारी मेरी। इसमें कुल 9 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य। ठीक है, ये मार्च में ही ये भी गठित हुआ है, याद रहे जैसी। ले स्क्रीनशॉट ले थे, ले लिया। चलिए नेक्स्ट, अब देखो ये तो मार्च के तो मतलब डिस्क्रिप्टिव क्लास हुई। अब मैं आपको वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में बहुत सारे सवाल सीधे देने वाला हूं, जिसमें कोई इधर उधर नहीं देखना है, डायरेक्ट याद करने हैं। ठीक है, सीधे सीधे, क्योंकि ऐसे सवाल भी आ गए, मान लो एक आधा भी आ गया और अपने कवर हो जाता है तो अपने लिए तो दी बेस्ट है। चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स किसी भी पुस्तक से, किसी भी शिक्षक से पढ़ रहे हो, लेकिन ये जो मैंने करवाए हैं इनकी रीडिंग जरूर लगा देना, क्योंकि पिछले जितने एग्जाम हुए उनमें भी मैंने जितने करवाए थे उनमें से लगभग 80-90% सवाल आए हैं। ठीक है, क्योंकि सारा करंट अफेयर्स राजस्थान का तो मैंने करवाया ही है। हर रोज करंट अफेयर्स करवाने की जरूरत नहीं है राजस्थान की, क्योंकि इतना नहीं पूछा जाता। अपन करवाते हैं मंथली, करवा देते हैं, मंथ वाइज करवा देते हैं। ठीक है, वो सारा का सारा काम आ जाता है। वन लाइनर फैक्ट में देखो, कोटा के नवनिर्मित चंबल रिवर फ्रंट, अब चंबल रिवर फ्रंट कहां है, कोटा के अंदर ही है। उसका शुभंकर, या यूं भी पूछ सकते हैं, लोगो भी कह सकते हैं। ठीक है ना, शुभंकर या लोगो किसे बनाया गया, घड़ियाल। अब चंबल में क्या है, मगरमच्छ, घड़ियाल, यही है सब, तो घड़ियाल को इसका लोगो बनाया गया है। देश की पहली खो खो लीग का आयोजन कहां किया गया, अपने राजधानी जयपुर के अंदर ही है। शिक्षा विभाग की किस पहल को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सम्मानित किया। शिक्षा विभाग में अभी शनिवार के दिन नो बैग डे चलता है। नो बैग डे कब चलता है, शनिवार।
बच्चे बड़े आनंद मतलब लेते हैं शनिवार के दिन, मतलब खेल खेल में सीखो, बस्ता नहीं लेके आना है, बैग घर पे रखना है और अदर एक्टिविटीज आती, शेड्यूल आता है उसका भी कि कैसे सिखाना है, नवाचार के माध्यम से बच्चे कैसे सीखेंगे। ये होता है नो बैग डे। बहुत अच्छी मुहिम चल रही है और बच्चों को मतलब सर्वांगीण विकास हो इसको ध्यान में रखते हुए ये शुरू की गई है और मुझे भी ये बहुत पसंद आती है ये मुहिम। तो इसको देखो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सम्मानित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में राजस्थान का एकमात्र थाना जिसे देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, राजस्थान का एक ही है ये, हिंदूमल कोट गंगानगर के अंदर। और यदि आपको याद हो या नहीं भी हो तो मैं बता देता हूं, अपने राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा हिंदूमल कोट से ही शुरू होकर सागड़ बाखासर तक आती है, ठीक है ना। तो ये हिंदूमल कोट वो वाला ही है, श्री गंगानगर, और ये एकमात्र थाना बना है अभी हाल ही के करंट के अंदर। याद रखना है, ज्यादा समय तक याद रखने की आवश्यकता नहीं है, करंट के सवाल करंट में याद रखो। के बिड़ला फाउंडेशन का 32वां व्यास पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान किसे है? व्यास जी को है, बस ऐसे याद रख लेना, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। मुख्यमंत्री जी द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलनों को दे अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी की गई? 25,000। मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी कहां बनेगी? बोरावास है ये, ठीक है ना, बोरावास जोधपुर के अंदर, बोरावास जोधपुर में आयोजित राजस्थान स्टेट एक्सपोर्ट अवार्ड में कितने निर्यातकों को सम्मानित किया गया? 14 निर्यातक। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, ये है वन लाइनर रैपिड, ठीक है ना। चलिए तो स्क्रीनशॉट भी आपको लेना है रैपिड। नेक्स्ट और वन लाइनर फैक्ट और है। अब देखो मार्च के अंदर पूरा निचोड़ कहा, जब थंबनेल पे आपने पढ़ा पूरा निचोड़ तो पूरा निचोड़ ही मिलेगा, ठीक है ना। देखो राजस्थान में नेशनल योगासन प्रतियोगिता या कंपटीशन भी कह सकते हो कहां आयोजित हुआ? जोधपुर के अंदर। 18 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित मल्लीनाथ पशु मेला, इसकी मेजबानी किसने की? काजरी जोधपुर ने। एक फैक्ट काजरी का भी है, एक आफरी का भी लिया मैंने, ठीक है। राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो ग्राउंड, अब ये पोलो ग्राउंड जो है ये उदयपुर के अंदर है, खेलगांव। कहां बनाया जा रहा है? खेलगांव उदयपुर में। थार महोत्सव 2023 में थार श्री और थार सुंदरी ये अवार्ड किसे दिए गए? तो थार श्री तो दिया है विक्रम सिंह सोलंकी को, थार सुंदरी अवार्ड दिए कोमल सिद्ध और तनु फुलवारिया, ठीक है। अच्छे सवाल है, मुझे जो लगे कि व्यवस्थित बन सकते हैं वो मैंने शामिल किए हैं। आपने द्वारा किसे तरु मित्र पुरस्कार, बहुत अच्छा सवाल, दिया गया? ऋषिका बिश्नोई को दिया गया। अब देखो तरु यानी पेड़, पेड़ों के मित्र, अपन पढ़ते आए हैं कि विश्नोई संप्रदाय से संबंधित रहे, तो ऋषिका बिश्नोई। किस तीर्थ स्थल के विकास हेतु प्राधिकरण के गठन की घोषणा की गई है? पुष्कर, तीर्थराज पुष्कर। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने नेशनल पेंटिंग कैंप का आयोजन किया? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने। भारत व मलेशिया के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये अच्छा सवाल है, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास कहां आयोजित हुआ है? जोधपुर के अंदर आयोजित हुआ है, याद रख लेना, बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है ना। अच्छे सवाल है सारे। देखो लास्ट में मैंने आपको रैपिड वन लाइनर भी सवाल भी करवा दिए, ठीक है। बाकी जो साथ साथ अभ्यास करना चाहते हैं वो सारे ये देख लेना, ये दे रखी है इसके अंदर। और एक चीज बता दूं, सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं 15 कंप्लीट मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। पूरे 100 प्रश्नों के सिलेबस पर 15 कंप्लीट टेस्ट पूरे सिलेबस पर ये अपलोड हो चुके हैं और मात्र 40 रुपए के अंदर ये अपलोड करवा दिया। जीएसटी भी नहीं लगेगा, जीएसटी भी हम भरेंगे, ठीक है। आपको तो सिर्फ अभ्यास करना है, तो इस पे अभ्यास कर ही लेना क्योंकि इनके अंदर बेहतरीन शानदार व्याख्या डाली गई है। एक पेपर के अंदर 100 प्रश्न है, 15 पेपर यानी 1500 प्रश्न। एक प्रश्न की व्याख्या में कम से कम 8-10 फैक्ट है, तो यानी कि आप देख लो कैलकुलेशन आपका, मतलब 4-5 हजार फैक्ट का पूरा ही रिवीजन इसके माध्यम से हो जाना है। यानी साइकोलॉजी के भी प्रश्न है, करंट अफेयर्स के भी है, राजस्थान, विश्व, भारत, सभी के प्रश्न इसके अंदर दिए गए। मेरे हिसाब से इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास में रिवीजन का अभी कुछ नहीं है, तो बढ़िया, मतलब इस पे है ना अभी भी हजारों विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी तक सोल्ड आउट का टैग नहीं लगाया, अभी तक फुल्ली है। इसके बाद में जब सोल्ड आउट लग जाएगा फिर आप इस पे नहीं जुड़ सकते। यह ध्यान रखना कि 31 जुलाई 2023 तक ही इसकी वैधता है। तो जो लंबी तैयारी वाले की बहुत वो अगले एग्जाम के लिए कर रहे हैं वो इसको ज्वाइन नहीं करें। वापस कह रहा हूं, जो अगली तैयारी के लिए कर रहे हैं वो इन्हें ज्वाइन नहीं करें, वो करें टॉपिक वाइज। ये जो टॉपिक वाइज है इनको, क्योंकि इन दोनों की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2024 तक है, यानी कि अभी भी ज्वाइन करोगे तो अभी से 1.5 साल, और फिर यदि एग्जाम मान लो आगे भी गया तो तब तक रखेंगे। तो जिनको लंबी तैयारी वाले हैं वो इन्हें ज्वाइन करें, जो अभी का जीके का पेपर दे रहे हैं वो इसे ज्वाइन करें,
40 रुपए वाली जो 15 पेपर है, एक पेपर के कितने लग रहे हैं आप देख लो, एक टेस्ट अभ्यास के आपके 2 से 2.5 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, इतने भी नहीं लग रहे हैं। तो ये आपको बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए, बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ और बहुत सारी चीजें आप लोगों को दी जाती है वहां से, और प्रयास निरंतर किए जाते हैं, तो वहां से आप अपडेट रहेंगे। बाकी आज की क्लास कैसी रही ये तो बताना ही है आपको कमेंट करके, ठीक है। ये तो देखो हमने क्लास दी है, कई जनों तो लाइक करने में जोर पड़े, बाकी मैं क्यों ही कौन कदी लाइक शेयर सब्सक्राइब, इच्छा हो तो करो, नहीं तो पढ़ लो चुपचाप तो भी बहुत है, ठीक है। क्योंकि सवाल जब बनेंगे तो आप लोगों का ही फायदा है, हमारा तो होना होगा तो होगा, आप लोगों का पहले फायदा है, ठीक है। तो बस पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो और राजी हो जाओ, मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।